यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात है, ये पर्सनल है, ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए, जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन आजाद जी नहीं कर सकते, आप बैठ जाइए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाइए, इनका कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री ठीक है, ये देखिए आप करके बोलते हैं। माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं। ये आपसे बात, ये लाल बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे कि फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में। देखिए अब देखिए आया था। आप बैठ जाए, माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए। माननीय मंत्री, कपड़ा पहनने का लोर नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया। ये गलत बात है, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेगा तो मैं इनके सब आप किसी माननीय सदस्य के भाई इतने अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा। बिहार में मछली का उत्पादन 2005 के बाद, जब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार में मछली के उत्पादन में लॉन्ग जंप हुआ है, काफी उछाल है। पहले बिहार के मछली बाजार में बिहार के मछली की बिक्री 10% थी। अब आज की तारीख में बिहार से उत्पादित मछली 90% बिहार के मार्केट में उपलब्ध है। माननीय सदस्य मछली खाते हैं, इनको पता होगा। अब जहां तक फिश मार्केटिंग का सवाल है, गिरिराज जी भी खाते हैं, लेकिन वो खिलाते नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह चौपाल पर हैं भाई उमाशंकर सिंह जी। उमाशंकर जी, बिहार में आजकल चर्चा चल रहा है, लोग कपड़ा पहनता था कि नहीं, लोगों को कपड़ा पहनने आता था कि नहीं, किसने किसको सिखाया, कौन किसके घर पे जाके बैठा रहता था। आपको कपड़ा उपड़ा पहनने आता था? संसद भवन की बातों को लेकर आप जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये कोई गलत भी तो नहीं है, सच्चाई है ये। कल ऐसा था उनका, जिनके बारे में बोला गया, जिनके बारे में क्या, गिरिराज सिंह के बारे में बोला गया। आपके दादा, छोड़िए, दादा मेरे कोई नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह को भी सोचना चाहिए कि क्यों बोला गया, क्यों पुरानी बातें निकाली गई। वो अपने बातों को संसद भवन में रख रहे थे कीर्ति आजाद, और उन्होंने तो कभी गिरिराज सिंह से कोई सवाल किया नहीं। तो गिरिराज सिंह आदतन बोलने की आदत, आज समझिए गिरिराज सिंह जैसे लोग संसद भवन में है ना, तो सिर्फ बोलने की कमाई पर ही है, और बोलने की आदत कहीं तो मिल जाएगा। कपिल शर्मा वाला, अच्छा, तो ये मिल गया कपिल शर्मा वाला, बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। मतलब गुरु को न गुरु मिल गया, गुरु को गुरु मिल गया। तो गुरु को गुरु इसलिए मिला कि गुरु ने कभी किसी जमाने में ज्ञान दिया था। जी बिल्कुल, जाके क्या नाम है, उसी के घर पड़े रहते थे। जी बिल्कुल, MLC बनवाया, यहाँ तक कि बोलने का लूर नहीं था। बोलने का लूर तो आज भी नहीं है। कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था। कपड़ा ही नहीं था तो कपड़ा पहनते कहाँ से महाराज? कपड़ा नहीं था मतलब अरे भाई, आप गिरिराज सिंह के थोड़ा पीछे चलिए ना। गिरिराज सिंह के परिवार, चलिए नई चर्चा करते हैं। कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं करता, लेकिन गिरिराज सिंह के अपने जो कर्म और कुकर्म, इसको जो बोलिए, कुछ तो ऐसी गंदगी उनके दिमाग में होगी जो कि छोटे से उम्र में घर से भागना पड़ा। अच्छा, घर से भाग गए, यानी निगेटिव आदमी होंगे। पारिवारिक तो आप होंगे नहीं। घर से किस लिए भागे थे ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं, लोग कहता कि साइकिल वाइकिल भी चुराते थे। वो आप बोल दीजिए।
ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे डर भी तो लगना चाहिए ना सर। गिरिराज सिंह डराता नहीं है, मुंह से बोलता है, डराता सर वो तो पूरे भारत को डरा के रखा है सर। पूरे भारत को। हाँ, पाकिस्तान भेज देता है। इसलिए मत बोलिए, हम तो पड़ोसी हैं। लेकिन खैर गिरिराज खैर अब हम आते हैं, तो वैसे लोग ये सामाजिक नहीं असामाजिक माने जाते हैं, जो परिवार के दो शब्द नहीं मान सकते, जो बचपन में ही गलत कर रहे हैं, ये असामाजिक तत्व होते हैं। और बीजेपी जो है ना, असामाजिक तत्वों का एक ग्रुप है। अच्छा, समझे? चाहे मोदी जी ले लें, चाहे गिरिराज जी ले लें। और एक और गिरिराज है बिहार, मतलब वही बड़हिया में ही, समझे ना। आजकल वो उप मुख्यमंत्री है, मैं उसको दूसरा गिरिराज बोलता हूँ, जूनियर गिरिराज। अच्छा, जूनियर गिरिराज। उनका भी बैकग्राउंड देखिएगा ना, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं। हाँ, अपने नाम से ही बोला। दो ठीक मुख्यमंत्री हैं ना, तो इसलिए तो सबका नेचर एक ही है। ये जो है ना, अभी संसद भवन से लेके ये बड़हिया तक का जो डोर है ना, उसमें एक चीज कॉमन देखिएगा, सब असामाजिक तत्व है, जिनको अपना घर ही नहीं पाए, जो अपना घर ही नहीं बना पाए, समझे ना, वो देश को बनाने चले हैं। समझे? एक तो मतलब घड़ियाल मार के लेके चले आते थे। हाँ, और एक गिरिराज सिंह है जो आप ही बता रहे हैं कि साइकिल चोरी करके भाग जाता था। सुना है हमने, क्योंकि आप उस इलाके के रहने वाले हैं, मुकामा के रहने वाले हैं और चीजों को समझते हैं। मैंने तो लोगों से सुना है कि जवानी में साइकिल चुराते थे। जवानी में नहीं, बचपन में। हाँ, कुराफाती ही बचपन से ही था। तो जवानी में क्या करते थे? जवानी में ये देश बेचते हैं, देश को चुराते हैं। नहीं, अब तो बुढ़ापा है। अब बुढ़ापा नहीं है सर, यहाँ 70-75 तक ही जवान है। वो अडवाणी और अटल तक ही बुढ़ापा था, वो 70-75 के बाद। अब देखिए ना, 75 वाली विपदा मोदी जी के साथ भी थोड़ा सा गंभीरता से बात करते हैं। जी। ये क्या नाम है कि गिरिराज सिंह पर कीर्ति झा आजाद ने जो कहा, आज तक हमने कीर्ति झा आजाद दिल्ली में भी राजनीति किए हुए हैं, उनकी पत्नी ने भी राजनीति किया, हम लोग जानते रहे हैं। बिहार में भी राजनीति किए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र भी हैं। कीर्ति झा आजाद को इस लहजे में हमने कभी बोलते हुए सुना नहीं है। आखिर अचानक ऐसा क्या कि कीर्ति झा आजाद ने गिरिराज का, मैंने समझिए कि कपड़ा पहनना भी सिखाया और कपड़ा उतार भी दिया संसद में। संतोष भाई, आज का जो भारत है ना, आज का भारत के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सभ्य समाज है, वो घुटन में जी रहा है। अच्छा, समझे ना। ये कीर्ति झा आजाद की बोली नहीं है, ये भारत के पढ़े लिखे अच्छे परिवार सामाजिक लोगों की एक घुटन का आवाज है। समझे? आप इनको समझिए, दबी पड़ी है। मैं भी बोल पाता हूँ आपके जैसे लोगों के उकसावे पर, मैं गिरिराज सिंह के विरोध में बोल रहा हूँ। जो गलत लगता है, जो गलत है, उसको गलत बोल जाते हैं, लेकिन ये कहीं से सही नहीं है। गिरिराज सिंह जैसे लोग हम लोग को मरवा सकते हैं। आप समझिए, आपके वीडियो का इम्पैक्ट ऐसा है, सुनिए, आपके वीडियो का इम्पैक्ट ऐसा है कि पीछे हम और आपने ही एक वीडियो बनाया था, किन पर? माननीय ललन सिंह जी पर। माननीय ललन सिंह जी की विश्वसनीयता के बारे में मैंने बोला था। परिणाम ये है कि जदयू का पूरा कुनबा ही मेरा दुश्मन, मुझे दुश्मन मान लिया है। अच्छा। उनका बस चले तो उमाशंकर को कब चित कर दे कोई पता नहीं। मेरे घर वाले, मेरे बिहार वाले, मेरे समाज वाले, अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो ये सब वीडियो को अपने साथ में रखना, क्योंकि सच तो बोलूँगा ही। एक तो भूमिहार हूँ, जिद्दी हूँ, और दूसरा पत्रकार हूँ, और तीसरा आदत हो गई है सच बोलने की। तो करेले पे नीम पड़ा हुआ हूँ, इसलिए बोलूँगा। अगर मेरे साथ कुछ हो तो ये सब सारे लोग। हाँ, लेकिन वो सब तो ठीक है, कुछ नहीं होगा। भूमिहार भाई लोग आपस में सटा हुआ भी रहता है, वो मंगरुआ को पता है। ठीक है, वो भूमिहार भाई लोग आपस में सटा हुआ, तभी ललन सिंह आपको देख के गाड़ी रोक देता है। ये भी 3% रहते हुए भी शासक प्रशासन। पहले तो हमने सुना था कि 4% आबादी और 40% पे दखल रखते हैं, लेकिन तेजस्वी ने जो नया, अब हम गिरिराज सिंह पर आ जाते हैं। तेजस्वी ने जो नया आंकड़ा लाया उसमें 3% हो गया, मतलब 30% पर दखल है। खैर, कीर्ति झा आजाद ने जम के धुलाई की। क्या बोला, कैसे बोला, क्यों खफा हुए, क्यों नाराज हुए, लेकिन गिरिराज सिंह जो इतना बोलते हैं, मिनट मिनट लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं, गिरिराज सिंह चुप। गिरिराज सिंह ही चुप नहीं रह गए, पूरा भूमिहार समाज भी चुप है। समझ रहे हैं आप? अच्छा। भूमिहार समाज भी चुप है। भूमिहार समाज के एक भी व्यक्ति का
आपने कोई बाइट सुना है कि जो गिरिराज सिंह का सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि जिसके घर में ही छेद है, जिनका जिंदगी ही छेद है, जो दूसरे में भी छेद ही देखते हैं, तो अगर किसी ने उनमें छेद देख लिया तो कौन बड़ी बात कर दिया भाई? भूमिहार समाज तो हमेशा कौन भूमिहार समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं? ऐसे लोग भूमिहार समाज के नेतृत्व करता नहीं है भाई। हम लोग को तो मजबूरी है भाई, कोई नहीं मिलता है तो वोट देना पड़ता है। और देना क्या पड़ता है, ये लोग चोरी करके तो वोट जीतते हैं। इन लोग के पास वोट नहीं है। पिछले बार पहली बार ये जब विधानसभा लड़े थे बेगूसराय से, वहाँ भी 1.5-2 लाख वोटों की चोरी की गई थी, तो कन्हैया जैसे लोग इनसे हारे। लोकसभा की बात आप? हाँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो कन्हैया जैसा लोग इनसे हारा, ठीक ना? आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा विधानसभा और लोकसभा के बीच में कितने % वोट का बेगूसराय में हुआ परिवर्तन, ठीक है? तो ये सब चोर आदमी है भाई, बचपन में चोरी करके भागे और आज ये वोट का चोरी कर रहे हैं। लोग तो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। कौन कहता है? अरे भैया, मोदी सरकार में मंत्री है, इतना प्रभावशाली मंत्री रहे, पिछले बार भी, इस बार भी। नवादा हम लोग आज तक तो सुनते आए कांग्रेस की सरकार थी, समझा, जनता पार्टी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। हम किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं देखे हैं। अगर आपको लगता है ये मोदी की सरकार है तो दुर्भाग्य हमारे देश का कि ये मोदी सरकार है। आप बीजेपी सरकार बोलते, एनडीए सरकार बोलते तो लगता कि हाँ, सरकार तो मोदी की ही है। और उस मोदी की सरकार में मोदी की पसंद गिरिराज सिंह मंत्री भी हैं, लेकिन बचपन में उनको कपड़ा उपड़ा भी पहनने नहीं आता था। कीर्ति झा आजाद जैसे लोगों ने सिखाया और बातचीत हुई तो दूर तक जाती है। साइकिल भी चुराते थे। विकास कितना किया छोड़िए, बाकी चीज मंत्री है, प्रभावशाली, मैंने बिहार का चेहरा है। देखिए इन्होंने कितना विकास किया। वो हो या ललन सिंह हो, सर मैंने भूमिहार समाज के चेहरा तो है ना। मुझे ललन सिंह के बारे में मत बोलवाइए अभी, मैं गिरिराज सिंह के बारे में बता देना चाहता हूँ। इन्होंने कितना विकास किया आप सोचिए। जब इनको अपने गांव वाले तरजीह नहीं दे रहे थे तो इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के करीब, लॉकडाउन के बीच में पूरे बड़हिया स्टेशन से ना सारे ट्रेन का स्टॉपेज ही बंद करवा दिया, ठीक है, ताकि लोग मेरे पास आए और मैं फिर अब उनका भगवान बन जाऊं। लेकिन बड़हिया भी कट्टर आदमी, बड़हिया के लोगों ने सोचा नहीं, मैं पाँव नहीं पड़ूंगा। इनको फिर पाँव पीछे करना पड़ा और लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ा। कैसा विकास ही करते हैं। यही नहीं, उदाहरण एक और विकास का है, चाहे वो बचपन में चोरी करना हो, चाहे आज मंत्री रहने का। आज भी गिरिराज सिंह अपने घर पर सही ढंग से 4 व्हीलर लेके नहीं पहुंच सकते हैं। आज भी इनको घर तक जाने के लिए ना 2 व्हीलर का सहयोग या फिर पैदल जाना पड़ता है। कंजस्टेड होगा ना? कंजस्टेड है नहीं, इनको अपने ही परिवार के लोग रास्ता नहीं दे पा रहे हैं, अपने ही परिवार को ये खुश नहीं कर पाए, अपने ही समाज को खुश नहीं कर पाए, विकास इतना ही कर पाए हैं। मतलब इतने बेमनस आदमी है कि अपने परिवार के लोगों को ही प्रताड़ित करते रहे हैं। तो आज क्यों माने भाई? आप जब उनको दे नहीं सकते तो उनसे ले कैसे सकते हैं? तो ये सारी चीजें इनके विकास की कहानी कहता है। तो व्यक्ति घर में मजबूत होता है तभी बाहर मजबूत होता है। गिरिराज सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। भूमिहार प्रबुद्धों का समाज है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बात उनके दिल पर असर करती है। संपदा तो होती ही है। और कीर्ति झा आजाद ने भरे सदन में गिरिराज का कपड़ा उतार दिया। कीर्ति झा आजाद ने ही पहनना सिखाया था, बोलना भी सिखाया था। बोलने तो अभी तक शायद आया नहीं है, कीर्ति झा आजाद फेल हो। सुनिए सर, मैं एक चीज़ बताऊं, आपके बातों से मैं डिनाई करना चाहता हूं कुछ चीज़ों से। गिरिराज सिंह जैसे लोग भूमिहार समाज का नेतृत्व करता तो नहीं हो सकता। आप देखिए कैसा ये कुचक्र है राजनीति का। इनका उत्थान नवादा से सांसद बनना, भारतीय जनता पार्टी के नाम मोदी के चेहरे पर ये सांसद तो बन गए और लोगों ने, भूमिहारों ने सोचा कि चलो एक तो भूमिहार, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के उग्र और आईटी सेल का मकरजाल, जीत गए ये। लेकिन 5 साल इन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया। अगर विकास का काम करते तो भूमिहार समाज जो प्रोग्रेसिव समाज है आज कहाँ से कहाँ होता। अंततः जब इनके सर्वे में, कैलकुलेशन में जब ये आया आरएसएस के सर्वे में कि ये फिर से नवादा से सांसद नहीं बन सकते, इनको नहीं लड़ाया जा सकता है,
फिर से एक भूमिहार डोमिनेटेड क्षेत्र का चुनाव किया जाने लगा, तो वो आ गया बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय फिर भूमिहार समाज में, वहाँ नवादा में तो ये कुछ कर नहीं पाए, तो अब आए बेगूसराय। बेगूसराय के लोगों को फिर से इन्होंने सपने दिखाया, फिर से वही खेल, फिर से वही चीज़, और परिणाम ये विकास के नाम पर ये लड़ाना धराना, और इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। मुझे बेगूसराय के चारों तरफ, लोकसभा क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर, कोई व्यक्ति अगर मेरा विरोध करना चाहता है तो आज ही वीडियो बनाकर मुझे लोकसभा क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर दिखाए कि कितने विकास का काम गिरिराज सिंह ने किया और क्यों नहीं किया। ये खुद सोचे बेगूसराय के लोग। कन्हैया जैसे लोग को हराने का ये परिणाम है कि बस राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये गिरिराज सिंह का खेल है। उमा शंकर जी, हमको एक चीज, छोटा सा चीज बताइए, भूमिहार सब इतना गिरिराज सिंह से नाराज क्यों है? कीर्ति झा आज चलिए कपड़ा उतार दे, बोलने की तमीज नहीं बताए, भूमिहार समाज चुप रह जाए, चलिए वो तो समझ में आता है। ललन सिंह जो सदन में बात हो रही है मछुआरों की, और कहते हैं कि गिरिराज सिंह भी मछली खाते हैं, मैंने आप लोग गिरिराज के पीछे पड़ क्यों गए हैं? मैंने हिंदूवादी छवि आप लोगों को भा नहीं रहा है। अब मैं बताता हूँ सर, समझिए इन चीज़ों को। हम किसी छवि के मोहताज नहीं हैं, हमारा समाज किसी छवि का मोहताज नहीं है। भाई ने ही खुद बोला प्रोग्रेसिव समाज है ये, हमें कोई बोला प्रोग्रेसिव समाज है ये, हमें कोई मतलब नहीं है हिंदूवादी। हम हिंदू हैं भाई, हमारा देश हिंदू बहुल देश है, समरसता का देश है। हमें समरस समाज चाहिए, हमें सिर्फ हिंदूवादी समाज नहीं चाहिए। तो हम क्या है ना, हम हंसता खेलता समाज चाहते हैं, हम प्रोग्रेस चाहते हैं, हमारे बच्चे का भविष्य सुखमय हो, ऐसा समाज चाहते हैं, कोई प्रोग्रेसिव समाज चाहते हैं। तो हम ऐसे अनप्रोफेशनल अनप्रोग्रेसिव लोग को मजबूरी में वोट करते हैं, खुशी से वोट नहीं करते। गिरिराज सिंह जैसे लोग हमारे भूमिहार समाज का नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो क्या नाम है कि ये भूमिहार समाज के नेतृत्वकर्ता गिरिराज सिंह होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हिंदू समाज उनको अपना नेता मानता है। गिरिराज सिंह ने पिछले कुछ महीने पहले ही आपने देखा होगा कि वहाँ त्रिशूल उर्सूल लेके कुछ कार्यक्रम कराए थे गिरिराज सिंह। तो हिंदू समाज के नेता तो गिरिराज सिंह हैं। आज तक गिरिराज सिंह के हाथ में कभी पेन देखा है, पेंसिल देखा है? बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते हुए लोगों को देखा है? नहीं देखा है। आप उनके हाथ में क्या देख रहे हैं? त्रिशूल देख रहे हैं। अरे भाई, त्रिशूल से खाना मिलेगा? आप उनको मतलब सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हुए देखा है। क्या ये प्रोग्रेसिव लोगों का निशानी होता है? गिरिराज सिंह जैसे लोग संभल जाए समय रहते हुए, नहीं तो समाज दौरा के ऐसे लोगों के पीछे पड़ेगा। इसलिए शब्द कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन डर है, इसलिए समाज डरिए नहीं, भूमिहार किसी से डरता नहीं है। आपने सुना होगा साहबुद्दीन का आतंक था, और साहबुद्दीन इंडिया टुडे के दफ्तर में, इंडिया टीवी के दफ्तर में जाता है, और साहबुद्दीन से जब रजत शर्मा पूछते हैं कि आपका गांव के लोग आपसे डरे हुए हैं, तो साहबुद्दीन कहता है कि हमारा गांव ठाकुरों का गांव है, और ठाकुर कभी डरते नहीं। तो भूमिहार कब से डरने लगेगा? डरने लगा, वो भी मोकामा का भूमिहार। डरिए नहीं, डरने की बात नहीं है। सच कहने की ताकत हमारे पास है, इसलिए हम सच कह पाते हैं, बेबाकी से सच कह पाते हैं, तभी मंगरुआ और उमा शंकर साथ साथ खड़े हैं। धन्यवाद। मंत्रालय का सवाल है कि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क को लेकर के जो आपने फैसला लिया, 7 राज्यों को आपने चुना, अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला, बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है जी। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बनाओ। चलिए यार, ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं?